आपके लोकसभा के साथी हैं, नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल, उन्हीं का क्षेत्र लगता है, लेकिन लोग ये पूछना चाहते हैं कि वो थोड़ा सा शांत हैं। कि जब मैं कल यहाँ आने की मैंने घोषणा की तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके पूछा कि आपका क्या प्रोग्राम है। ऑफिस से फ़ोन रिसीव हुआ, लेकिन मैं क्योंकि अपनी फील्ड में था तो बात नहीं कर पाया। लेट हमारे अलायंस से भी अगर कोई आदमी जीत के गया होता तो हम उसको भी कहते। ये लोग हमारे लोग नहीं हैं, ये लोहे की हैं, हमारा जिगरा फौलाद का है। 2015 में डांगावास प्रकरण हुआ था और उसके 11 साल के बाद SC/ST कोर्ट ने जाटों के 40 आरोपियों को बरी कर दिया था और उसको लेकर पीड़ित पक्ष जो है चंद्रशेखर आजाद, जो कि नगीना से सांसद है, उनके पास पहुंचे और आज आप जयपुर आए। क्या मांगे हैं आपकी सरकार, राजस्थान सरकार से आप क्या मांगे मनवाना चाहते हैं? देखिए, आप में और मुझ में फ़र्क है। आपने जाति के आधार पर आरोपियों को चुना और मैंने अपराधियों के आधार पे अपराधियों को देखा। फ़र्क ये है, सरकारों का रुख भी कमज़ोरों के प्रति ऐसा ही है। उसका कारण ये है कि जब कहीं अपराध होता है तो पहले हम पीड़ित की जाति देखते हैं, फिर आरोपी की जाति देखते हैं, फिर तय करते हैं कि इनकी मदद को जाना है नहीं जाना। हम लोग जो संविधानवादी लोग हैं, हम ना जाति देखते ना धर्म। हम जब कहीं लगता है अन्याय हो रहा तो उसमें जाके खड़े हो जाते हैं। तो जो 11 साल पहले हुआ उसका परिणाम क्या आया? परिणाम ये है कि जितने भी लोगों के मामले CBI कोर्ट में चल रहे हैं या जितने भी लोगों को न्याय के लिए उम्मीद है पुलिस से, न्यायपालिका से, उस हर आदमी के आंख में आंसू आए होंगे इस परिणाम के बाद जब ये फैसला आया कि जहां देश की सबसे बड़े एजेंसी जिसको CBI कहते हैं, मेरा ये अनुभव है पिछले 15 साल का, जब भी कहीं कोई घटना होती है तो पीड़ित ये कहता है कि मैं पुलिस से जांच नहीं चाहता, CBI द्वारा मेरी जांच करा दो। 11 साल बाद फैसला आता है कि 40 के 40 आरोपी बरी कर दिए गए। मैं नहीं चाहता कोई निर्दोष को सजाओ, लेकिन इन 6 लोगों के हत्यारे को क्या ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया, इसका जवाब देना है न्यायपालिका को, सरकार को। न्यायपालिका से मैं इसलिए नाराज़ नहीं हूँ क्योंकि जिस तरह के एविडेंस सरकार ने प्रस्तुत किए, जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन जो है CBI सरकार द्वारा की गई, उसी के आधार पर जज साहब ने फैसला सुनाया है। अगर एजेंसियाँ निष्पक्ष भाव से काम करती, उनके ऊपर सरकारों का प्रेशर नहीं होता, तो मैं कहता हूं कि हमारी CBI पे मुझे इतना गर्व है कि वो पाताल से भी आरोपी को निकाल लाती है। क्योंकि जो लोग अपराध कर रहे हैं उनसे ज़्यादा दिमाग रखते हैं हमारे अधिकारी, उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए सुविधाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, उस तरह की जो हैं इक्विपमेंट्स हैं। तो इसलिए मैं मानता हूं कि ये दबाव में ही सारी इन्वेस्टिगेशन को डिस्टर्ब किया गया, जिसका परिणाम ये है कि आज आरोपी बरी हैं और पीड़ित परिवार डर के साए में है और वो गली गली घूम रहा है कि हमें न्याय कैसे मिलेगा। तब भी विधायक बीजेपी के थे 2015 में, आज भी विधायक वहां पर लक्ष्मण कलरू जो है बीजेपी के हैं, लेकिन विधानसभा भी चली, लेकिन इस बारे में कोई चर्चा नहीं। देखिए, जब तक इनका असली प्रतिनिधि वहाँ नहीं जाएगा जो इनके दर्द को समझता हो, तब तक बात नहीं बनेगी। जब इनका असली प्रतिनिधि वहाँ जाएगा तो वो विधानसभा हो या लोकसभा चलती तो मैं आपको दिखाता कि कैसे पीड़ितों की आवाज़ उठाई जाती है, और नहीं चली तो मुझे उम्मीद थी कि विधानसभा में कोई तो होगा बीजेपी कांग्रेस में जो हमारे लोगों की आवाज़ उठाएगा। हमारे अलायंस से भी अगर कोई आदमी जीत के गया होता तो हम उसको भी कहते। ये लोग हमारे लोग नहीं हैं, हमारे लोगों को समझना पड़ेगा कि उनको अपने लोगों को तैयार करके वोट की ताकत से भेजना पड़ेगा जो ऐसी तरह के अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठ सके। आपके लोकसभा के साथी हैं, नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल, उन्हीं का क्षेत्र लगता है, लेकिन लोग ये पूछना चाहते हैं कि वो थोड़ा सा शांत हैं। मैं मानता हूँ कि लोग उनसे पूछ रहे हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि जब मैं कल यहाँ आने की मैंने घोषणा की तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके पूछा कि आपका क्या प्रोग्राम है। ऑफिस से फ़ोन रिसीव हुआ, लेकिन मैं क्योंकि अपनी फील्ड में था तो बात नहीं कर पाया। लेट नाइट मैंने उनको फ़ोन किया तो उनके यहाँ से हमारी बात नहीं हो पाई। निष्पक्ष आदमी है, और जब डांगावास प्रकरण वो अकेला नेता था जो जाति धर्म से ऊपर उठ के वहाँ गया था। मुझे उम्मीद है अब भी वो पीड़ितों के साथ खड़े होंगे। आप उनका स्टेटमेंट लीजिएगा, मुझे नहीं लगता कि उनका स्टेटमेंट पीड़ितों ज़रूरत पड़ी तो क्या वो यहाँ भी आएंगे? यहाँ तो हम लोग हैं, ज़रूरत पड़ी तो हम यहाँ आएंगे और बड़ी संख्या में, और इन सारी बैरिकेडों को उखाड़ के फेंक देंगे अपने लोगों को न्याय दिलाने के लिए। अगला स्टेप आपका विधानसभा घेराव को लेकर है, लेकिन बैरिकेडिंग बहुत बैरिकेडिंगों से हम नहीं डरते हैं।
ये लोहे की हैं, हमारा जिगरा फौलाद का है, हमारा एक एक कार्यकर्ता अपने आप में मजबूत है। बस हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, हमारा डेलीगेशन गया। हम लोग संवाद को मानते हैं। मैं जब दिल्ली में जंतर मंतर प्रोटेस्ट चल रहा था, जब वहाँ अन्याय हुआ तो मैं बैठा था बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू के नीचे 2 दिन और 3 रात तक आंदोलन में। मेरी एक ही डिमांड थी कि संवाद हो। हम संवैधानिक लोग हैं, संवाद को रास्ता मानते हैं, बुद्ध को मानते हैं, मध्यम मार्ग को प्रायोरिटी देते हैं। हम चाहते हैं कि संवाद हो और सरकार नरम दिल दिखाएं, संवाद करें, पीड़ितों को सुने, उनकी मांगों को सुने, उस पर नरम रुख से जो है सकारात्मक कदम उठाएं, और नहीं उठाती तो फिर इसका जो भुगतान है वो सरकार को भी करना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए डांगाबाज प्रकरण को लेकर जो आज आक्रोश है लोगों में, उसको लेकर शहीद स्मारक जयपुर की सड़कों पर यहाँ पर नजर आ रहा है। अगले ही कुछ देर में तय हो जाएगा कि अगला स्टेप है वो क्या रहेगा। नगीना के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद का।